हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। मैं बार बार कहता आया हूं कि 2027-28 बहुत खास होने वाला है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और उन्हीं वैकेंसीज का आगाज हो चुका है। जी हाँ, वर्ष 2026 के अंदर एक भर्ती आ चुकी है बिजली विभाग के अंदर। हमारे यहाँ पर 5 बिजली विभाग आते हैं, मतलब 5 डिस्कॉम यहाँ पर आते हैं। विद्युत उत्पादन की बात करेंगे, वितरण और प्रसारण को लेकर के 5 डिस्कॉम आते हैं और उन 5 डिस्कॉमों के अंदर वैकेंसी आ चुके हैं। वो हमारे यहाँ पर सिविल ब्रांच की भी आई है, टेक्निकल वैकेंसीज भी हैं और इसके अलावा एलडीसी की वैकेंसी भी है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस एलडीसी की वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एलडीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कि सर इनका सिलेबस क्या होगा। मन में प्रश्न हो सकता है सर इसके फॉर्म कब से कब है। मन में ये भी हो सकता है कि सर इसके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसी एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी और कैसी एग्जाम होगी, क्या टाइपिंग है कि नहीं है, टाइपिंग है तो कितने नंबर की टाइपिंग होगी, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये सब बातों की चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि सर किस डिस्कॉम के अंदर कितनी वैकेंसी आई है। तो इन सब बातों की चर्चा इस छोटे सेशन में हम लोग करने वाले हैं। जी, अब पहली चीज यहाँ पे नॉन सीटी एलडीसी की वैकेंसी यहाँ पर आई है और जो बच्चा तैयारी कर रहा है राजस्थान की किसी एग्जाम की, उनको पता है कि हमारे यहाँ पे सीटी कंपल्सरी पार्ट है, कि सीटी 10+2 के आधार पर 10+2 के आधार पर वैकेंसीज आती हैं। सीटी ग्रेजुएशन के आधार पर जो ग्रेजुएशन की बेस की वैकेंसीज होती हैं वो यहाँ पर आती है। लेकिन ये जो वैकेंसी आई है ये नॉन सीटी, मतलब वो सब बच्चे जो सीटी पास नहीं वो सब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है पूरी कहानी, देखते हैं। यहाँ से बेसिकली यदि बात करें तो एक नजर की बात करें, यहाँ पे सबसे पहली चीज यहाँ से आता है कि सर ये जो वैकेंसी आई है उनकी बात करें तो टोटल 765 पद है यहाँ पर एलडीसी के। जी हाँ, एलडीसी की बात करो टोटल 765 पद है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करो कम नहीं है, 765 पद बहुत होते हैं, हमें एक की आवश्यकता होती है। या आप कहोगे सर एक की सबको एक की आवश्यकता, 100% सबको ही एक की आवश्यकता होती है, लेकिन सब में से सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी तैयारी दमदार होती है, जिसको अपने आप पर विश्वास होता है। जी, इसके अलावा इसके फॉर्म जो है ये 5 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक भरे जाएंगे, रात 12 बजे तक है। और लेवल 5 पे मैट्रिक्स यहाँ पर आपको मिलने वाली सैलरी की बात कर दो। जी, यहाँ पर आता है कि महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें, सबसे पहले चीज यहां से आता है कि सर फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे। तो 5 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से लेकर के आपके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और 25 अगस्त को रात 12 बजे तक भरे जाएंगे। तो 5 से लेकर के और 25 अगस्त तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि अभी तक भी नहीं भरा तो आप लोग जल्दी से ई मित्र के पास जाकर के और फॉर्म फिल कर सकते हो। जी हाँ, यदि फिर भी आपको फॉर्म भरते समय कोई समस्या आ रही तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आता है वेतन संरचना की बात करें। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर इस एलडीसी के अंदर यहाँ पर सैलरी कितनी मिलने वाली है, सैलरी कितनी आएगी। तो भैया यहाँ पर आता है कि जो प्रोविजन कार्ड होता है ना, जो आपके फिक्स जो प्रोविजन कार्ड होता है उसमें फिक्स सैलरी आती है और वो है 14,600 रुपए। और उसके बाद में जब आप 2 साल प्रोविजन पीरियड पूरा हो जाएगा, 2 साल के बाद आप स्थायी नौकरी हो जाएगी, उसके बाद आपका न्यूनतम 20,800 मतलब बेसिक पे, और ये इसके साथ साथ आपको अन्य भत्ते भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, इसको लेकर के भी बच्चों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन था। बेटा शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके यहाँ पर 10+2 पास होना चाहिए, 12वीं पास हो और उसके साथ साथ 12वीं पास और उसके साथ इनमें से कोई भी एक कंप्यूटर का कोर्स, चाहे आरएससीआईटी का कोर्स हो या ओ लेवल या उससे बड़ा कोई कोर्स हो, कोपा का कोर्स हो या कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री डिप्लोमा हो, या 12वीं आपने कंप्यूटर साइंस के साथ क्लियर किया है, मतलब आप 12वीं पास हो, इसके साथ आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर की डिग्री हो। आप 12वीं में आपके सब्जेक्ट ही कंप्यूटर साइंस था तो आपको यहाँ पर अलग से उसकी जरूरत नहीं है। या फिर आपके पास कोपा हो, ओ लेवल का हो, आरएससीआईटी का हो, या फिर कोई कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा हो, ये इनमें से आपके पास कोई भी एक है तो आप लोग यहाँ पर 10 और 10+2 पास हो तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जी, उसके बाद यहां से आता है कि आयु सीमा और छूट की बात करें तो 1/1/2027 ये आयु सीमा की गणना 1/1/2027 को की जाएगी और यहां पर आपकी एज जो होगी ये कितनी होगी, 18 से स्टार्ट हो रही है, 18 से स्टार्ट हो रही है, 40 तक जा रही है, 43 तक। तो आप ये मान के चलना 18 से लेकर के 43 साल आपकी एज है। इसके अलावा 5 वर्ष की बात करें तो 5 वर्ष SC ST BC MBC की जो महिलाएं हैं उनको 5 साल की छूट है ना। इसके अलावा SC ST BC MBC की महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है। जी, अलग अलग कैटेगरी है। और यहाँ पे जो आपके दिव्यांग हैं उनको 5 साल की अतिरिक्त छूट यहाँ पे दी जाती है, मतलब 18 से लेकर के 43 साल एज है, 18 से लेकर के 43 साल छूट है, सीधी सीधी मान लेना 18 से 43 साल एज है। और इसके अलावा कैटेगरी वाइज आपको छूट एक्स्ट्रा मिलने वाली है। उसके साथ यदि हम और आगे चलें, रिक्त वितरण की बात करें, ये भी कंफ्यूजन था बच्चों के बहुत सारा कि सर किस डिस्कॉम के अंदर कितनी वैकेंसी आई है। जैसे जयपुर विद्युत वितरण निगम की बात करें, जयपुर की बात करें, यहाँ पर आपके 288 पद हैं। जोधपुर विद्युत वितरण की बात करें, यहाँ पर
186 पद हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बात करें, अजमेर यहाँ पर आपके 126 पद हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की बात करें 43 है, और राजस्थान विद्युत प्रसारण की बात करें यहाँ पर आपके 41 पद हैं। इसका अलग अलग डिस्कॉम के अंदर अलग अलग पद हैं, 5 डिस्कॉम है, और सबसे अधिक पद जो है हमारे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में है, 288 पद। क्योंकि डिस्कॉम के अनुसार क्या मतलब है कि भैया आप जिस डिस्कॉम के यदि वहीं उसी से सिलेक्शन लेते हो तो फिर आपकी ड्यूटी जो है ना वहीं पर आने वाली है। उसके बाद आता है कि सर रिक्त वितरण की बात करें, टीएसपी एरिया की बात करें, तो टीएसपी के लिए कुल 81 पद है। टीएसपी के लिए कुल 81 पद आपके यहाँ पे दिए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपके अजमेर विद्युत वितरण में 75 पद हैं, और बाकी आपके एक्स्ट्रा हैं साहब। जोधपुर वाले में 4 हैं, और राजस्थान विद्युत उत्पादन वाले में 2 पद हैं। मतलब कुल मिलाकर के टीएसपी की बात करें, यहाँ पर आपके 81 जो पद हैं वो यहाँ पर आए हैं। अब यहां से आता है मामला, अब मुद्दा यहां से स्टार्ट होता है। ये तो बेसिकली आपको पता था, मुद्दा यहां से स्टार्ट होता है कि सर इसका बेसिकली इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है। क्योंकि बाकी एलडीसी की तो हमारे समझ में आती है कि सर एक एग्जाम लगेगी, एग्जाम के बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब उसके मेरिट के बिहाफ पर। अब यहां पर भी आया था कि सर इसके अंदर एग्जाम पैटर्न क्या है, तो बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पे 2 फेज है। फेज फर्स्ट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला पहला फेज। पहले फेज में आपके 2 एग्जाम होंगे। पहले फेज में आपका पहला काम होगा स्टेज 1, और यहां पर आपके एक एग्जाम लगने वाली है, एक एग्जाम लगेगी, और इस एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग होगी, नो नेगेटिव मार्किंग होगी। और उसके बाद में इसमें पास कितने बच्चे किए जाएंगे, ये किए जाएंगे 10 गुना, जितनी पोस्ट है उससे 10 गुना को पास किया जाएगा। मतलब बेसिकली ये कहें ये एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, अर्थात जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उन सबका पहले एक टेस्ट लगेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और वो जो टेस्ट होगा उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर जितनी पोस्ट है उससे 10 गुना जो बच्चे होंगे सिर्फ उन्हीं को पास किया जाएगा। ये स्क्रीनिंग कर लेंगे, अर्थात 10 गुना बच्चे हमारे पास आ गए, मतलब बिजली विभाग ये कहती है, विद्युत विभाग ये कहता है। उसके बाद में फिर सेकंड स्टेज आएगी, और यहां पर भी आपके एक रिटन एग्जाम होने वाली है, यहां पर भी आपके एक रिटन एग्जाम होगी, और इसके अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी जी। और इसको जो यहां पे जो नेगेटिव मार्किंग होगी ना, अब यहां पे जो मार्क्स आएंगे ना, इन मार्क्स को दिया जाएगा 40% का वेटेज, मतलब ओवरऑल 100 नंबर का पेपर होगा। उस 100 मतलब 100% का, ऐसे कह दो चाहिए 100% का पेपर होगा। उस 100% में 40% कहां से काउंट होंगे, वो यहां से, मतलब 40% का ये होगा। अब आपने कितना स्कोर किया उसका 40% हो जाएगा जी। और उसके बाद सेकंड फेज आएगा, वो आएगा टाइपिंग रिटन टेस्ट की बात करें, हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग यहां पर होने वाली, और ये आपका सेकंड फेज होगा। मतलब कुल मिलाकर के 100% होगा, उनमें से 40% इधर और 60% इधर की बात की जाती है। क्लियर है। तो फर्स्ट फेज में आपके 2 रिटन एग्जाम होने वाले हैं। पहले नेगेटिव, कोई नेगेटिव नहीं है, सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम में 10 गुना को पास करेंगे। उसके बाद मेन एग्जाम होगी, और उस मेन एग्जाम वाले बच्चों को बुलाया जाएगा आपके लिए टाइपिंग टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट। और फिर यहाँ पर 40% मार्क्स का वेटेज होगा आपके इस रिटन एग्जाम का, और 60% का होगा आपके टाइपिंग टेस्ट का। और उसके बाद में मेरिट यहाँ पे तैयार करके और फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है साहब। उसके बाद यहां से आता है कि सर फेज फर्स्ट की बात करें, लिखित परीक्षा के सिलेबस की बात करें, फेज फर्स्ट की बात करें। फेज फर्स्ट के अंदर आपके प्री और मेन 2 होंगे, ये 9 नेगेटिव मार्क्स है, इसमें नेगेटिव है। इसके अंदर आपके एक तो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आने वाली है ना। इसके अलावा मैथमेटिक्स 10वीं के स्तर का मैथमेटिक्स आएगा। जनरल नॉलेज और साइंस की बात करें, राजस्थान के ऊपर फोकस रहने वाला है जी। राजस्थान पे यहाँ पे 10वीं तक की हिंदी आने वाली है, और 10वीं तक इंग्लिश, मतलब 10वीं तक की हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। इसके अलावा राजस्थान का जीके, ये आपका सिलेबस रहने वाला है जी हाँ। उसके साथ यहाँ पर आता है कि सर सेकंड फेज की बात करें, फर्स्ट फेज हमारे समझ में आ गया, रिटन टेस्ट होगा और ये उसका सिलेबस है। सेकंड टेस्ट में क्या होगा, तो सेकंड टेस्ट में बेटा टाइपिंग टेस्ट है। इसके अंदर हिंदी ऑन कंप्यूटर और इंग्लिश ऑन कंप्यूटर होगी। आपके यहाँ पर स्पीड टेस्ट भी होगा और एक्यूरेसी टेस्ट, मतलब आप कितने 1 मिनट में कितने शब्द लिख सकते हो, है ना, वो टेस्ट होगा। और एक होगा आपके कि वो जो लिखा वो कितनी एक्यूरेसी के साथ लिखा, वहां पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो है नहीं है, आपने जैसे कोई स्पेलिंग लिखी वो गलत तो है ही नहीं। तो आपके यहाँ पर होने वाले हैं 10 मिनट का स्पीड टेस्ट होगा, 10 मिनट का 25 अंक आने वाले हैं। एफिशिएंसी टेस्ट ये भी 10 मिनट का होगा, 25 अंक का, मतलब कुल मिलाकर के हिंदी का टेस्ट होगा आपके 50 अंक का। कितने अंक का, 50 का। इंग्लिश की बात करें, यहाँ पर भी स्पीड टेस्ट होगा 25 अंक का 10 मिनट में, और एफिशिएंसी टेस्ट 10 मिनट का होगा 25 अंक में, अर्थात ये भी कितने का होगा, 50 का। मतलब कुल मिलाकर के आपके 40 मिनट में 100 नंबर का होने वाला है। ये 100 नंबर जो है ना, ये उस
एग्जाम का 60% है, ये 100 नंबर 60% है, मतलब 100 60%। अब आपके कितने आते हैं वो आप देखना भाई, वो उस एग्जाम के हिसाब से काउंट किया जाएगा। अब आता है पीडब्ल्यूबीडी। पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रावधान, अर्थात पीडब्ल्यूबीडी का मतलब है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की बात करें, अर्थात उम्मीदवारों को फेज सेकंड में टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा, उनको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा। उन्हें फेज फर्स्ट में जो लिखित परीक्षा होगी में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर अंक दिए जाएंगे, उनके कितने अंक आए हैं, यदि फेज फर्स्ट के अंदर उन्होंने कितना परसेंटेज किया, जितने का पेपर था उनमें से 80% आए तो उनको मान लेंगे, टाइपिंग में भी उनको कितना दे देंगे 80%, ऐसा है। और आवेदन के समय आपको चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर के अधिकारी, स्तर के अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक है, लेकिन माना किसको जाएगा, उन्हीं को माना जाएगा जब फॉर्म भरते समय उनके पास एक वो निश्चित डिसेबिलिटी जो प्रमाण पत्र जो है उनके पास है, तो ये उनको काउंट किया जाएगा। उसके बाद आता है कि सर ये तो ठीक है, हमारे समझ में आ गई, लेकिन अब इसकी तैयारी कहां पे करें। अब बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर तैयारी कहां से करें, इसके सिलेबस में क्या होगा हमें नहीं पता, सर कैसे क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। तो भाई कोई चिंता नहीं है, मैंने उत्कर्ष हमेशा आपके साथ रहा है। उत्कर्ष कोई भी एग्जाम हो उसको लेकर के हम यूट्यूब पे आपके लोगों के लिए क्लास लेकर के आते हैं, ऐप में हम लोगों का आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आ जाते हैं। जैसे बहुत बार तो ऐसा होता है कि 4 दिन के लिए कोई भी टेस्ट दो आप फ्री कर दिया है ना, एग्जाम से पहले जगराता लेकर के आ जाते हैं, एग्जाम से पहले हम लोग सीरीज लेकर के आते हैं। इसके अलावा जब बैचेज, जब कोई वैकेंसीज आती है तो हम लोग उसके ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज भी लेकर के आते हैं। लेकिन हमारा ये जो बैच है, इसी बिजली विभाग की वैकेंसी की बात करें, इसके लिए हमारा एक लाइव रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो हमारा एक लाइव बैच, मतलब रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो का तो चाहिए भाई, वो आपको मिलने वाला है। मतलब अभी जाकर के, जैसे आज आपने कोर्स को परचेज किया, आज आप आज से ही उसके पूरे वीडियो एक्सेस कर सकते हो। मतलब यहां पर है कि बिजली विभाग की बात करें, एलडीसी जूनियर असिस्टेंट की बात करें या कमर्शियल असिस्टेंट की बात करें, इनके लिए रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो ये जो बैच है ये आपको यहां पर मिलने वाला है उत्कर्ष ऐप में। तो आप, और ये इसकी फीस है मात्र 1800 रुपए, जिसमें वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, ई नोट्स हैं, क्लास पीडीएफ है, टेस्ट और क्विजेस हैं। इसका बेनिफिट एक होगा, लाइव क्लासरूम कोर्स इसलिए नहीं था कि भाई, इसलिए नहीं था, समझ रहे बात को, इसलिए नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास था नहीं, इसलिए नहीं था क्योंकि वहां पर अब से स्टार्ट होगा। और हो सकता है कोई बच्चा कहे सर हमें तो पूरा मिल जाए ना, तो हम लोग जो चीजें, क्योंकि अभी एलडीसी की एग्जाम आई थी, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो हो सकता है सर हमने, हमारे साथ ये थोड़ी सी कमी है, हम उसको देखना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो का मतलब है कि स्टूडियो में टीचर ने जो पढ़ाया था पूरी ईमानदारी शिद्दत के साथ, वो आपको मिलने वाला है। और उसके अंदर आप पहले दिन से जो कंटेंट, जो वीडियो आप देखना चाहते हो वो जाकर के आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसा किसी बच्चे ने ज्योग्राफी पढ़नी है, राजस्थान की ज्योग्राफी, और कहा सर मुझे सामान्य परिचय तो बेहतर है, मुझे भौतिक प्रदेश देना, तो यदि लाइव क्लासरूम जो स्टार्ट होगा, लाइव बैच स्टार्ट होता है, तो वहां पे पहले सामान्य परिचय आएगा, लेकिन सीधा आप लोग वहां पे जा सकते हो भौतिक प्रदेश पे रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो में, और उसको जाकर के एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हो, मतलब ये कम समय के अंदर आपके लिए बेहतरीन है। तो आपके हमारे यहाँ पर रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो का जो इस बिजली विभाग के एलडीसी का जो कोर्स है, ये उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, नॉन सीटी का मौका है, बहुत बड़ा मौका है, वैकेंसी कम नहीं है, 700 से ज्यादा पोस्ट है, और इस बार सिलेक्शन लेना के आपने ठाना है तो फिर इस बार तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि आगाज हो चुका है और बहुत सारी वैकेंसीज आपका इंतजार कर रहे हैं, और सबके तैयारी करनी पड़ेगी, सबके तैयारी करनी पड़ेगी, और ये तैयारी आपके आने वाले एग्जामों में भी काम आने वाली है। धन्यवाद।